नमस्कार, मैं हूं अमित श्रीवास्तव और न्यूज़मैन में आपका स्वागत है। आपने ये कहावत तो ज़रूर सुनी होगी कि दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है। राजनीति और कूटनीति में इस कहावत का खूब इस्तेमाल होता है और आजकल दुनिया में जिस तरह की परिस्थिति बनी हुई है उसमें अभी ये कहावत बिल्कुल सटीक बैठ रही है। दरअसल ये कहानी शुरू होती है चीन से। चीन और अमेरिका इस समय दुनिया की दो सबसे बड़ी धुरी हैं और दोनों अपने अपने पक्ष में अलग अलग देशों को करने में जुटे हुए हैं। अब अमेरिका की चीन से नहीं बनती, ये बात किसी से छिपी हुई नहीं है और अमेरिका से ही नाराज एक और देश है, ईरान। अब खबर यह है कि चीन ईरान में $400 बिलियन का निवेश करने जा रहा है। $400 बिलियन बहुत बड़ी रकम होती है और अगर ये निवेश चीन ईरान में करता है तो इससे ईरान की अर्थव्यवस्था पे बहुत सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि ईरान पहले से ही आर्थिक प्रतिबंध झेल रहा है। अब आप कहेंगे कि इस पूरी खबर में भारत कहाँ है, भारत का कहाँ नुकसान है, भारत इससे कैसे प्रभावित है। तो अब मैं आपको समझाता हूँ कि भारत का इससे किस तरह से नुकसान है। दरअसल जब चाइना और ईरान ने $400 बिलियन की जो डील की है, उसके बाद से ईरान के सुर बदल गए। भारत ईरान के बीच 2016 में चाबहार समझौता हुआ था। चाबहार पोर्ट को डेवलप करने की बात कही गई थी, लेकिन इस समझौते में एक बहुत महत्वपूर्ण समझौता और था, और वो समझौता था चाबहार पोर्ट से अफगानिस्तान के एक शहर तक रेल लाइन बिछाई जानी थी। इसके लिए भारतीय रेल और ईरानियन रेल के बीच समझौता हुआ था। समझौते के मुताबिक इस रेल लाइन के बिछने से भारत के लिए मध्य एशिया तक व्यापार करना बहुत आसान हो जाता था। व्यापार अभी भी होता है, लेकिन आसान हो जाता इसलिए क्योंकि भारत की कंपनियां वहां अपना सामान सीधे भेज सकती थी, ट्रेन से भेज सकती थी, जहाज से भेज सकती थी। इससे व्यापार सुगम हो जाता और भारतीय कंपनियों को मुनाफा होता। भारतीयों के लिए एक बड़ा बाजार खुल जाता मध्य एशिया का। लेकिन अब यहां पर ट्विस्ट ये है, पेच ये है कि ईरान ने भारत के साथ इस रेल परियोजना का करार रद्द कर दिया है और ये कारण बताया है कि भारत 4 सालों से इस प्रोजेक्ट को लटकाए हुए था, फंडिंग नहीं कर रहा था इस वजह से। लेकिन इसकी पीछे की कहानी जो है वो कुछ और है। कुछ और इसलिए है क्योंकि चीन और भारत के बीच भी इन दिनों तनाव है और चीन की जो बढ़ती आर्थिक महाशक्ति के रूप में दुनिया को अपने आगोश में लेने की कोशिश है, भारत उसका जबरदस्त विरोध कर रहा है। भारत में बहुत संभावनाएं हैं, तो उसको देखते हुए चीन भारत को भी कोशिश कर रहा है कि भारत को भी चारों तरफ से इस तरह से घेर लिया जाए, आर्थिक तौर से, सामरिक तौर से, राजनीतिक तौर से, कूटनीतिक तौर से, कि भारत जो है चीन के मुकाबले खड़ा ही नहीं हो सके। और शायद यही वजह है कि चीन भारत के पड़ोसी देशों में इस तरीके का सेंटिमेंट बना रहा है जिससे भारत विरोधी लहर पैदा हो उन देशों में। पाकिस्तान तो पहले से था, नेपाल पहले से था, और नेपाल में अभी जिस तरीके से वहाँ पर चाइना हस्तक्षेप कर रहा है, उससे वहाँ पर यह सेंटिमेंट बनाने की कोशिश की जा रही है कि भारत और नेपाल के बीच के जो संबंध हैं उनके बीच में दरार आ जाए। इसके अलावा चीन श्रीलंका में भी हस्तक्षेप कर रहा है। अभी हाल ही में एक खबर ये आई है कि भारत और श्रीलंका के बीच जो एक समझौता था ईस्टर्न पोर्ट को विकसित करने का, ईसीटी, ईस्टर्न कंटेनर टर्मिनल को विकसित करने का, उसके बारे में वहाँ के जो मंत्री हैं चाइना के, उन्होंने अच्छा बयान नहीं दिया है। उन्होंने कहा है कि भारत इस मामले में जल्दबाजी नहीं दिखाए। कहने का मतलब ये है कि चीन चाल चल रहा है और ये चाल पूरी तरह से चालबाजी भरी हुई है। तो दोस्ती भले ही चीन और ईरान की हो, लेकिन उसका नुकसान भारत को भी है।